जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब साथियों? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आपके लिए रोजाना की तरह लेकर आ चुका हूँ पीपल्स कांस्टेबल के जी के जीएस के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे एग्जाम के काफ़ी दिन नहीं बचे हैं। इसमें अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए आपके लिए सुपर सेट लाता रहता हूँ टॉप 50 क्वेश्चन का। साथियों ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को खराब करते हुए। साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 को, 1928 को, 1929 या 1930 को? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका राइट जवाब हो जाएगा अपना 1928 को। ठीक है, 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूरी डेट बोले तो 3 फरवरी 1928 को आया था साथियों। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किस स्वतंत्रता सेनानी को आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है साथियों? सुभाष चंद्र बोस को, आज चंद्रशेखर आज़ाद, या भगत सिंह, या राजगुरु जी को? तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी को माना जाता है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस संधि से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का अंत हुआ? साथियों बताइए। तो साथियों बताइए, इलाहाबाद संधि हुई, लखनऊ संधि, या गदर संधि, या कोई संधि नहीं हुई? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वो होगा कि कोई संधि नहीं हुई। दोस्तों कोई भी संधि नहीं हुई थी ये। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद किस अधिवेशन में जीता था? बताइए। त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन? साथियों ये जीता था किसमें? हरिपुरा अधिवेशन में, यानी ऑप्शन नंबर अपना वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हरिपुरा अधिवेशन, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? बताइए। केरल करता है, तमिलनाडु है, या कर्नाटका, या आंध्र प्रदेश? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये है अपना कौन सा है? अपना प्यारा केरल। ठीक है, केरला अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। साथियों सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी यहीं पाई जाती है। और दोस्तों अगर मध्य प्रदेश में पूछे कि साक्षरता दर किस जिले में या किस शहर में पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखना अपने इंदौर शहर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है वैसे मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डेल राइट सेल किस चट्टान समूह से संबंधित है? बताइए किससे है? अग्न्य से है, अपसादी से है, रूपांतरित से, या क्रिस्टल जल से? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, खजुराहो की स्थिति किस जिले में है? बताइए किस में है खजुराहो है जो कहाँ है? बताइए कहाँ है? छतरपुर है, पन्ना, दमोह, सागर? साथियों ये है अपना छतरपुर में। कहाँ है साथियों? छतरपुर। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भेड़ाघाट किस नदी पर स्थित है? बताइए। नर्मदा, सोन, बेतवा, या ताप्ती? दोस्तों ये अपना कहाँ? ये है अपना नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, या कैबिनेट मिशन योजना, या क्रिप्स मिशन, या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो साथियों ये हुआ था अपना कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर वी एकदम करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बताइए कब जोड़ा गया था? 1956 में, 1962, या 1976, 1980? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1976 को ही जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी शब्द। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय कौन करता है? बताइए कौन करेगा जब राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति बनेगी, तो उस समय निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, संसद करेगी, चुनाव आयोग करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा? तो साथियों मैं आपको बता दूं इन तीनों में से कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, इसका जो निराकरण करेगा वो करेगा अपना सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? तो साथियों ये अनुच्छेद 370 का संबंध था अपना जम्मू कश्मीर से। ठीक है, पता होना चाहिए साथियों आपको कहाँ किससे था? साथियों जम्मू कश्मीर से था। ऑप्शन नंबर वी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए किस पर है? विखंडन पर है, संलयन पर है, रेडियोधर्मिता पर है, विद्युत चुंबक तत्व है? साथियों मैं आपको बता दूं ये अपना है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विखंडन एकदम करेक्ट आधारित वो हो जाएगा अपना सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्लोरोफिल का रंग हरा किस कारण होता है? बताइए। कार्बन के कारण, मैग्नीशियम के कारण, नाइट्रोजन के कारण, या लोह के कारण? दोस्तों ये होता है अपना किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए, इंपोर्टेंट है साथियों, बताइए किससे मापा जाता है? साथ ही मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको इस तरीके का। तो पहला अपना ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है सिफ्को मैनोमीटर, ठीक है, तीसरा है पायरोमीटर, और चौथा है
अपना गैल्वेनोमीटर। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसमें जो राइट होगा वो होगा अपना स्फिगोमोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बताइए किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, न्यूटन ने, पास्चर ने, रदरफोर्ड ने? साथियों ये करा था किसने? अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? बताइए रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1917 में, 1918 या 1919 या 1920 में? साथियों ये हुआ था अपना 1919 में। ठीक, 1919 में। और साथियों 1919 में और भी क्या हुआ था? अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बताइए समाचार सुधा था, उद्दंत, मारदंड या हिंदुस्तान टाइम्स या आर्यभट्ट पत्र का? साथियों ये था अपना उद्दंत मारदंड। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्दंत मारदंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लाया गया? बताइए कब लाया गया था? लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? दोस्तों ये लाया गया था कब? ये लाया गया था अपना लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन ये क्या था? अपना सर सैयद अहमद खान ने शुरू करा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक आंसर होगा अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? बताइए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब? साथियों मरुस्थल से याद रखना ये अपना राजस्थान में ही है। ठीक है, राजस्थान में ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। साथियों सबसे भारत का सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य भी यही है अपना, और सबसे छोटा राज्य अपना गोवा है। ठीक है, याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है और सबसे बड़ा राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 22, डूंगर भूमि किस राज्य का दूसरा नाम है? बताइए जम्मू का है, हरियाणा का है, पंजाब या उत्तराखंड? साथियों डूंगर भूमि ये अपना जम्मू का है। किसका है साथियों? जम्मू का। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, साल खनिया चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? बताइए मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश में? साथियों साल खनिया चित्रकला ये पाई जाती है अपनी झारखंड में, याद रखना। झारखंड, रांची, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? बताइए माउंट आबू पर है, उदयपुर पर है, अजमेर पर है, जोधपुर में? साथियों ये अपनी माउंट आबू पर, माउंट आबू पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। और साथियों माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों की भाषा दी गई है? बताइए किस अनुसूची में दी गई है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं? दोस्तों ये दी गई है अपनी 8वीं अनुसूची में। किस में साथियों? 8वीं अनुसूची में, याद रखना। ठीक है, 8वीं अनुसूची एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370? बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। 352 में करता है। ठीक है, 352 ऑप्शन नंबर ए अब ही अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम लोकपाल कौन कौन बना साथियों? बताइए कौन सा बना था? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? जस्टिस H.L. दत्तू, जस्टिस पिनाकी घोष, जस्टिस N.V. रमना या जस्टिस दीपक मिश्रा? तो साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस पिनाकी घोष एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना जस्टिस पिनाकी घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ साथियों? बताइए साथियों संविधान में टोटल अपनी 12 अनुसूचियाँ हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं साथियों, याद रखना। ठीक है, पूरा बता दूं 395 अनुच्छेद। ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ जो 22 भागों में विभाजित हैं साथियों, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें अपना सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? बताइए विलियम रोएंटनसन ने, पास्कल, मैरी क्यूरी या रदरफोर्ड ने? साथियों ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम रोएंटनसन ने। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लाइट एयर किसका माप है? बताइए समय, दूरी, वेग, शक्ति किसका है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी दूरी का है, एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? बताइए यकृत, अग्न्याशय, गुर्दा, हृदय? तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय बनाता है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 32, डिटर्जेंट किस प्रक्रिया से कपड़े साफ करता है? बताइए परासरण, एम्ल्सिफिकेशन, विसरण, विद्युत अपघटन? तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? एम्ल्सिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? बताइए दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा ये बताइए नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह ने?
दोस्तों ये दिया था अपना इंदिरा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ, बताइए किस वर्ष हुआ। 1947, 51, 56, 61 कब हुआ। दोस्तों ये हुआ था 1951 में, ठीक, 1951 एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा अपना, 1951 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जीएसटी कब लागू हुआ, बताइए। 2014, 16, 17, 18 कब हुआ। दोस्तों ये हुआ था 2017 में, ठीक है, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 पूछे तो 1 जुलाई 2017, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। साथियों भारतीय रिजर्व बैंकों का बैंक कहा जाने वाला 1935 को हुई थी, ठीक है, केंद्रीय बैंक भी कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, बताइए। साथियों पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे अपने चंद्रबरदाई, याद रखना कौन थे, चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य किस कवि ने रचे, बताइए। 38 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भवभूति होगा, कालिदास होगा, बाणभट्ट होगा, वाल्मीकि होगा। साथियों उसका राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कालिदास, ठीक है, कालिदास ने साथियों मेघदूत के भी रचयिता हैं, साथियों याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सप्तक आंदोलन किससे संबंधित है, बताइए। उपन्यास, चित्रकला, आधुनिक हिंदी कविता या नाटक। साथियों सप्तक आंदोलन किससे संबंधित है, दोस्तों ये है अपना किससे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक हिंदी कविता से, ठीक, आधुनिक हिंदी कविता से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन थे, साथियों बताइए। कबीरदास, मलिक मोहम्मद, जायसी, सूरदास या रहीम। साथियों पद्मावत के रचयिता कौन है, बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत ग्रंथ के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 41, 2022 फीफा विश्व कप किस देश ने जीता, बताइए। 2022 का जो विश्व फीफा कप किस देश ने जीता, बताइए। फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या जर्मनी। दोस्तों याद रखना ये अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 42, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किस रूट पर चली, बताइए किस रूट पर चली। दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से लखनऊ या मुंबई से अहमदाबाद। दोस्तों ये चली थी अपनी दिल्ली वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 2021 में भारत का नया मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बना, बताइए कौन बना। साथियों इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। NV रमना, शरद अरविंद बोबड़े, यू ललित या DY चंद्रचूड़। बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों इनका सही राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, NV रमना, ठीक है, NV रमना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, NV रमना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, NV रमना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 2023 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ, बताइए कहाँ हुआ साथियों। तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ हुआ। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ठीक, कहाँ हुआ साथियों, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, बताइए। साथियों भीमबेटका की गुफाएं अपनी रायसेन में है, याद रखना कहाँ है साथियों, रायसेन में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, धन्यवाद प्रस्ताव पहली बार भारतीय संविधान सभा में किसने रखा था, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू या गोविंद बल्लभ पंत ने। तो साथियों ये करा था अपना गोविंद बल्लभ पंत ने, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। साथियों मध्य प्रदेश का सिलिकॉन सिटी बताइए किसे कहा जाता है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। साथियों मैं आपको बता दूं ये वैसे इंदौर को कहा जाता है, इंदौर में एक जगह है, शहर है, उसे सिलिकॉन सिटी कहते हैं, बाकी इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस इतना समझ लें कि मध्य प्रदेश के एक इंदौर शहर के अंदर किसी एक स्थान को सिलिकॉन सिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, रानी अवंतीबाई का संबंध किस जिले से था, बताइए। मंडला, छतरपुर, रीवा, शहडोल, किससे था। साथियों रानी अवंतीबाई का संबंध था, दोस्तों मैं बता दूं इसमें जो ऑप्शंस हैं इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई, तो इसका जो ऑप्शन कट करो, इसमें एक और ऑप्शन जोड़ो अपना सिवनी जिले से, ठीक है, सिवनी जिले के रायगढ़ से था, ठीक है, सिवनी जिले के रायगढ़ से था, याद रखना, ठीक है, सिवनी जिले के रायगढ़ से था, ये वजह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था, बताइए। सांची का स्तूप बनवाया गया था अपना बताइए किसके थ्रू, चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। साथियों ये बनवाया गया था अपना अशोक के थ्रू, ठीक है। साथियों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, बताइए। बाघ है, गौर है, बारहसिंगा है या चिंकारा है। साथियों मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है अपना, बताइए कौन सा है।
इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए HW देता हूँ, ठीक है। और साथियों आप मुझे बताना आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, ठीक है, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग सके, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस लाता रहूँगा, जिससे कि आपकी एक प्रैक्टिस होती रहेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो वो अपने जहन में बैठ जाता है, फिर हम उसे भूल नहीं पाते, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस लाता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी तैयारी में जान लगा दो दोस्तों, ठीक है।